अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है मौन रखने का। मौन ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, यानी हम चुप कैसे रह सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। हाय, आई एम अलीज़ा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो एंड तक देखें कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं बोलने से और हमें कहाँ बोलना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब बात करते हैं तो हम कभी-कभी इतनी बात करते हैं किसी से जो हमें ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उतनी सारी बात कर लेंगे उस टॉपिक पे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें भी हैं ना, वो भी हमारे मुँह के ज़रिए, हमारे बात के ज़रिए दूसरे तक पहुँच जाती है। जो पर्सनल बात है, वो भी हम अपनी बातों को शेयर कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें तो दिक्कत आती ही है, क्योंकि हमें जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है कि दूसरा इंसान हमें कभी न कभी उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में हमें अगर हमारी किसी से फ़ाइट हो जाए या किसी अपने फ्रेंड से फ़ाइट हो जाए तो वो उस टॉपिक को उछाल सकता है हमारे ऊपर। तो हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि हम चुप रहें। मतलब कि जब हम अगर चुप रहेंगे ना तो एक हमें चुप रहने के लिए, जब हम ज़्यादा बात करते हैं ना तो कोई हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है ना? जब हम ज़्यादा बात करते हैं या जो मतलब कि जो मुद्दे ही नहीं है या उसको कितनी बात करनी चाहिए उससे अनलिमिटेड हम बात करते रहते हैं, तो लोग क्या समझते हैं, यार ये तो फेंकू है, यार ये तो बहुत बात करता है या करती है। तो हमें इसकी बात पे मतलब लोग ना गौर नहीं करते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि हम जब चुप रहेंगे ना, तो जब हम जितनी बात है उतनी बात करेंगे, तो उससे क्या है कि लोग हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। उससे हमारा एक ये फ़ायदा होता है, ज़्यादा कम बोलने से, यानी मौन रखना मतलब एकदम चुप रहना नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बात करना और जितनी ज़रूरत है उतनी बात करना। ये नहीं कि हर टाइम बक, 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 उससे हमारी जो रेपुटेशन है वो क्या होती है, डाउन होती है लोगों के सामने। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम कम बोलते हैं ना तो मतलब अगला इंसान ना हमें ज़्यादा गौर करता है हमारे ऊपर और ये सोचता है कि यार ये जो बात कर रही है ना, ज़रूर अगर अब भी बात कर रही है तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ सही बोल रही होगी या ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रही होगी, तो गौर से सुनता है ना? तो हमें एक ये फ़ायदा है। दूसरी बात कभी क्या होता है कि जब हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं या फिर हम कोई अपना पार्टनर एक-दूसरे से बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ़ एक-दूसरे से बात करते हैं, तो हम हमारे अंदर ये हो चीज़ होती है कि हमारे अंदर ना बोलने का इतना ज़्यादा जुनून चढ़ जाता है, अगर वो एक बात बोलते हैं तो हम 10 बात बोलने लगते हैं। तो उसी में बात करते क्या पता हम किस टॉपिक पे कहाँ चले जाएँ, हम क्या-क्या बोल दें। इतना ज़्यादा बोल दें कि दूसरे वाले बंदे को सुनने में ख़राब भी लग सकता है, जिससे कि क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है वो स्ट्रॉन्ग की जगह बिल्कुल वीक पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बातों से। तो हमें ना चुप रहना, इसमें भी हमारे चुप रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर हम चुप रहेंगे, अगर दूसरा बंदा बोल रहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। हमें चुप रहना है, तो वो बंदा ना अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चुप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा बोल रहा है तो हम भी शुरू हो गए कच, 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 कच करना। उसने एक बोला तो हमने पता नहीं कितना बोल दिया उसको। तो इसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब होता है ना? और आपको पता है कि जब हम चुप रहते हैं ना तो उसमें हमारी हेल्थ को भी अच्छा है,
हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ज़्यादा मतलब हर टाइम बोलना भी अच्छा नहीं होता है दूसरों के सामने। और आपको पता है कि चुप कैसे रहें? अगर ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भई, आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पे अपना इस टाइप का जैसे ऋषि ऋषि मुनि ये सब करते हैं ना, पहाड़ों में जाके एकदम चुप रहना, मौन व्रत रखना, वो नहीं। बोलना है लेकिन कम बोलना है, और हम वो कर सकते हैं। अपने आप को उस तरीके से बना सकते हैं, है ना? कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। हमें पहले ये सोचना है कि भई हमें कितना बोलना है। अगर ये बंदा हमें बोल रहा है तो हमें उस चीज़ का ध्यान रख के उसका उतना ही जवाब देना है। और कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि हम चुप ही रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं-कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं या कुछ भी ऐसा-वैसा जो आपको लगता है कि यार ये कुछ यहाँ पे हमें जवाब देना सही नहीं है, तो हम अगर वहाँ पे हम चुप ही रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं यार ये बंदा या बंदी बहुत कम बोलती है, और जब भी बोलती है मतलब की बात बोलती है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक चक, 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 चक करती रहे। तो इसलिए ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना चुप रहें, शांत रहें, और जहाँ बोलने का है वहाँ बोलें। जितना बोलने का है उतना बोलें, ताकि ताकि आपको मतलब आपके ऊपर कोई ये ना सोचे यार ये बंदा है, ये बंदी हमेशा चिक, 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 चिक करती रहती है, इसकी बात नहीं सुनना। तो जब अगर हम ना बिल्कुल लो मतलब कि बिल्कुल ना डाउन हो रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम ही चुप रहना है। बोलना है, मैंने बोला ना बोलना है, लेकिन इतना बोलना है कि जितना हमें वो बोलना हमारा काम है। और मैंने आज ये टॉपिक इसलिए उठाया, आपको पता है कि हमारे बगल में एक जो लोग हैं, मतलब हाँ, हमारे बगल से थोड़ा-सा रूम के बगल में एक लोग हैं, वो भई सुबह से लेके शाम तक चक, 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 आधी बात तो मैं भई सुनती भी नहीं हूँ। आधी बात मैं सुनती भी नहीं हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। और क्योंकि इतना नहीं बोलना चाहिए कि इंसान आपसे ये इरिटेट होने लगे, है ना? हमें इतना बोलना चाहिए कि इंसान हमें सुने। मेरा कहने का मतलब यही है, और आप भी समझ गए होंगे कि आपको अगर बात करना है तो आपको अपने आप पे एक है भई, हम एक प्रोफ़ेशनल हैं। मतलब उस तरीके से रहना चाहिए कि हाँ भई, दूसरा जब हम बात करें तो दूसरा हमें गौर से सुने। आप क्या कहते हैं, ये मेरी बात सही है या गलत है? या हर कहीं पे, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 लोग बात करते होते हैं, बीच में वो घुस जाते हैं। ये गलत बात होती है। कभी भी जब 2 लोग बात करते हैं, छोटा या बड़ा या बड़े या छोटे, कोई भी 2 लोग बात करते हैं, उसके बीच में हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और ये उस इंसान को ना लोग बोलते हैं कि यार ये हर कहीं क्या बीच में घुस जाता है, घुस जाती है। तो हमें वो कभी नहीं करना चाहिए। जब जब दोनों लोग की बात ख़त्म हो जाए तब हमें अपना टॉपिक रखना चाहिए, तब हमें अपनी बात बोलनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, आपको मेरी बातें समझ में आती है, मैं सही बोलती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो जो बेल आइकन है ना, मैं बोलती हूँ उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आपसे हमेशा मुलाकात करती रहूँ, मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। और इंशाल्लाह ऐसी ही टॉपिक लेके मैं आती हूँ, और ऐसी ही टॉपिक आप लोगों को बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आए, और इंशाल्लाह आप अगर मेरी बात को थोड़ा गौर से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सही बोल रही है। आधे लोग तो मुझे गालियाँ भी देते होंगे कि यार क्या है ये, अपना मतलब लेक्चर देने लगती है। लेकिन नहीं, अगर हम सोचेंगे ना तो हमें ये हमारी ये रूटीन वर्क है, हमारा ये डेली का काम है, जिसे हमें इम्प्रूव करना है ना? ये नहीं कि यार कुछ भी कैसे भी बने रहें। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।